तैयार रहिए। स्टार्ट। नए संसद भवन पर करतल ध्वनि जब थमेगी तब भी एक छवि हमें क्षुब्ध करती रहेगी। विनेश फोगाट और संगीता फोगाट का प्रतिरोध की मुद्रा में एक दूसरे की बाहों में गुथा होना, उनके समीप ही राष्ट्रीय ध्वज का पड़ा होना और पुलिस द्वारा उन्हें वहां से खींचकर ले जाने का जतन करना ताकि जंतर मंतर पर 1 महीने से चल रहे आंदोलन का अंत किया जा सके। स्टॉप। यह छवि इसलिए भी अधिक मार्मिक हो गई थी क्योंकि विनेश के सिर के समीप ही एक जूता था जो किसी पुलिस कर्मी के पैरों में था। आंदोलनकारी और उनके समर्थक नए संसद भवन की ओर मार्च करना चाहते थे और वहां महापंचायत का आयोजन करना चाहते थे ताकि एक असहज करने वाले सच को रेखांकित कर सकें। स्त्री खिलाड़ियों से यौन दुर्व्यवहार। स्टॉप। वह तस्वीर उन्हें ऐसा करने से रोकने में निहित क्रूरता को चित्रांकित कर उठी थी। स्टॉप। कितनी विडंबना की बात है कि जिन एथलीटों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत गौरवान्वित हुआ, आज उनके साथ सड़कों पर झूमा झटकी की जा रही है। स्टॉप। और यह लोकतंत्र के नवनिर्मित मंदिर से कुछ ही दूरी पर हो रहा था जहां तमिलनाडु के संतों से घिरे प्रधानमंत्री राज सत्ता के प्रतीक सेंगोल को प्रतिष्ठित कर रहे थे। स्टॉप। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्त्रियों के सशक्तिकरण की बात कही और 9 सालों में 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई क्योंकि इससे स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा होती है। यह सुनकर आंदोलनकारी क्या सोचते यह हम कभी नहीं जान सकेंगे क्योंकि ठीक उसी समय उन्हें बसों में ठूंस कर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। स्टॉप। सरकार ने न्याय की उनकी मांग को अनसुना कर दिया था और अब उन्हें बहुत स्थूल तरीके से चुप कराने की कोशिशें की जा रही थीं। स्टॉप। महिला एथलीटों द्वारा लगाए आरोपों के प्रति सरकार द्वारा किसी भी तरह की सहानुभूति का परिचय नहीं देना चकित करने वाला है। एक महिला के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष के विरुद्ध खुलकर सामने आना और उस पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाना सरल नहीं होता है। इसके बावजूद 7 महिला एथलीटों ने ऐसा किया जिनमें से एक तो नाबालिग है। ऐसा करके उन्होंने इस कुरूप सच को उजागर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयारी करने वाली हमारी खिलाड़ियों को किन हालात से होकर गुजरना पड़ता है। इन सभी एथलीटों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनके आरोपों को FIR के रूप में दर्ज किया जा चुका है जिसके लिए सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया था। ब्रजभूषण यूपी के गोंडा से भाजपा सांसद हैं और वे अभी तक इस मामले की आंच से अप्रभावित हैं। सच्चाई तो जांच से ही सामने आएगी पर सरकार एथलीटों की शिकायतें सुनने की तो कोशिश करे। स्टॉप। पैरा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में दुष्कर्मों और यौन हत्याओं का हवाला देते हुए कहा था, माता पिता बेटियों से सैकड़ों सवाल पूछते हैं लेकिन क्या उन्होंने कभी बेटों से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्यों
जा रहे हैं उनके दोस्त कौन हैं? स्टॉप। आखिर एक दुष्कर्मी भी किसी का बेटा होता है। प्रधानमंत्री के उस भाषण ने हर महिला के दिल को छुआ था। उसके बाद से मोदी सरकार ने नारी शक्ति को अपने प्रशासन का केंद्रीय अभिप्राय बनाए रखा है। उनकी कथनी करनी में भेद नहीं दिखा है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण स्त्रियों को रसोई गैस के सिलेंडर मुहैया करवाए, उनके लिए टॉयलेट्स बनवाए, स्त्रियों को सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए और सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में भी स्त्रियों को सम्मिलित करके एक नई परिपाटी कायम की, जबकि अभी तक इसे केवल पुरुषों का क्षेत्र समझा जाता था। स्टॉप। पैरा। पर स्त्रियों के विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले नेताओं को दंडित करके प्रताड़ना और दुष्कर्म के आरोपी नेताओं को पद से हटाकर और दुष्कर्म के आरोपियों को टिकट नहीं देकर ही स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में वास्तविक कदम उठाए जा सकते हैं। उनकी अनसुनी कर देने का मतलब तो न केवल नारी शक्ति के अपने नारे से मुंह मोड़ लेना होगा, बल्कि एक भरोसेमंद वोट बैंक को भी अपने से विमुख कर देना होगा। स्टॉप। सर्वेक्षण बताते हैं कि स्त्री मतदाताओं में प्रधानमंत्री की बहुत लोकप्रियता है, लेकिन बीते दिनों में देखा गया है कि यह घट रही है। सनद रहे कि हाल में हुए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनावों में स्त्री मतदाताओं ने भाजपा के बजाय कांग्रेस को प्राथमिकता दी थी और यह 2024 की तैयारियों के सिलसिले में एक शुभ संकेत नहीं है। स्टॉप।